विशेष सबको देता हूँ। बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत कलाकार आप देखेंगे आएंगे, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक बात यह है कि जो उम्मीद से उपलब्धि, वो उपलब्धियां मैं जो देख रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूं समाज को जगाने की, मधुरता से परिचय कराने के लिए, एक मधुर वातावरण, एक मधुर परिवेश जो मैं चाहता हूं समाज में हो, जो विकृत संगीत का सही जवाब जो दे सके, उसके समर्थक के रूप में लोग आए, देखे, सुने। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए हम कितने मधुरता के समर्थक हैं। पीछे देखिए, आगे देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग ही कुछ लोग हैं जो सही मायने में शायद चाहते हो कि वाकई मधुरता वापस आए। मधुरता वापस आ जाएंगे तो मधुर आचरण होंगे, मधुर व्यवहार होंगे, मधुर करप्शन नाम की बात ही नहीं रहेगी। तब कोई पेचीला बात ही दिमाग के अंदर नहीं चलेगी अगर मधुरता आएगी। लेकिन मधुरता कौन चाहते हैं, वो आप देख ही लिए। हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। और आपको जैसे कि मालूम है, ऐसे कार्यक्रम करने में कितने तकलीफों से गुजरना पड़ता है ये आप अंदाज नहीं कर पाते। बहुत बहुत तकलीफ। हम तो कांटों के राहों में चल के तब जाके कुछ हम कर पाते हैं। कुछ लोगों का सहयोगिता मिल जाते हैं, जैसे हमारे भाई लोग, जॉन भाई, दीपक भाई, काफ़ी ये लोग मेरे को सहायता करते हैं और आज किए भी हैं। तो हमारे साथ हमारे साउंड में है स्वप्निल। हमारा शुरू से अवार्ड फंक्शन जितना भी होता आ रहा है, स्वप्निल को बुलाऊंगा। स्वप्निल आओ भाई, आपसे भी परिचय करा देना चाहता हूँ। आइए स्वप्निल जी। आप है स्वप्निल सकपाल। जब स्वप्निल इतने उम्र का हुआ करता था तो तब से वो ये साउंड का लेवलिंग ये करता आ रहा है और आज करीब 15-16 साल तो हो ही गया है। ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा हो गया है। स्वप्निल का रिमझिम से क्या उम्मीद है और क्या उपलब्धि हुई है, स्वप्निल के मुंह से थोड़ा सा सुन ले। नहीं, अच्छा ठीक है चलो अच्छी बात है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंबई का अध्यक्ष अनिरुद्ध तिवारी जी आए हुए हैं, उपाध्यक्ष भोलानाथ जी आए हुए हैं, भरत अग्रवाल जी आए हुए हैं। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। कम से कम 3 जने तो आए हैं हम। जब संगीत की दशा ये है, उस दशा में सांस्कृतिक सोच वाले लोग जो 3 आए हैं यही बहुत है, भले ही हम सांस्कृतिक सेल के सदस्य क्यों ना हो। बहुत ही बड़ी एक विडंबना है। तो मैं आज अभी आपको जो बताने जा रहा हूं, जो कलाकार इसके साथ जुड़े हुए हैं वो पेशा से कई लोग गायक या गायिकाएं नहीं हैं, और जिसमें से अभी मैं आपको परिचय कराऊंगा। आपने देखे हैं मेजर करण साहब कैसे गाना गाएं। मेजर करण जी का और एक गाना पूजा के साथ मैं करना चाहूँगा। आइए, और उसके बाद एक एक जने करके, कोई पुलिस के हैं, कोई एडवोकेट हैं, डॉक्टर साहब तो आपके सामने भी गाना गा के गए हैं। हाँ लो, हेलो।
सुजाता मजूमदार दादा ये रिमझिम मधुर संगीत पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एक लंबे समय से दादा ये काम करते आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है आप सबका सहयोग। दादा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट अरूप दा आप यहाँ आइए प्लीज़। ज़ोरदार तालियां अरूप बैनर्जी के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग आजकल ऐसे रह गए हैं जो रियली म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए कुछ करे। हर एक इंसान ये देखता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक इंसान ऐसा है जो ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे, लेकिन जिससे लोगों को आनंद मिले और अच्छे संगीत लोगों तक पहुंचाई जाए। और इस तरह का इन्होंने अवार्ड का पूरी तरह से आई एम श्योर यू आर डूइंग ऑल ऑन योर सेल्फ ओनली। तो अपने आप ये सब पूरा कर रहे हैं मेरे ख्याल से बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। तो मैं हर एक सबसे इल्तिजा करूँगी, मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि हम रिमझिम अवार्ड्स और रिमझिम ये जो संस्था है इसे हम आगे बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से आप सब मेरे साथ सहमत है, अगर सहमत है तो साथ में तालियां हो जानी चाहिए अरूप दा के लिए कि अच्छी म्यूज़िक आगे आए। ये ये कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और इनका हर तरह से हेल्प किया जाए। मैं चाहती हूँ हर तरह से इंडस्ट्री में से भी हेल्प किया जाए। इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस यहाँ पे हैं, दीपक जी, जॉन जी और बाकी जितने भी ये बहुत दिग्गज म्यूजिशियंस हैं जो रिकॉर्डिंग में और लाइव शोज़ में हर एक जितने प्लेबैक सिंगर्स हैं सबके साथ बजा चुके हैं। सबके लिए ज़ोरदार तालियां। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सभी, दीपक जी, जॉन जी, ये लोग सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग यहाँ आए और ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़ोरदार तालियां। और मैं कहना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि मैं गाऊँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ वेरी बैड कोल्ड एंड आई वॉज टिल येस्टरडे ऑल्सो आई वॉज नॉट वेल। मैं सोच नहीं पा रही थी कि आज आ पाऊँगी, लेकिन ज़रूर ये आपका जो ये बहुत अच्छा कॉज है ये मुझे यहाँ खींच लाई है बिल्कुल। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं सुना पाऊँगी, आज बहुत गला ख़राब है। लेकिन आज रफ़ी साहब, स्वर्गीय रफ़ी साहब जी का जन्मदिन है, तो मैं उनको याद करते हुए थोड़ा सा कुछ सुना दूँगी। रफ़ी साहब को याद करते हुए मैं खुद अपनी फिल्म का गाना नहीं गाऊंगी, आज रफ़ी साहब को याद करते हैं। और क्योंकि कॉज भी ऐसा है, तो मैं तो आजकल के ज़माने की सिंगर हूँ, तो वो ये ऐसे गाने गाने के मौके नहीं मिलते, तो मैं थोड़ा कुछ सुना देती हूँ। They know no, that I'm not supposed to tell, that you all are supposed to tell। मैं खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कोई होता है नहीं होता है, मैं बता देती हूँ जिन जिन फिल्मों में मैंने गाया है। दिल्ली 6, रावण, किसान, आक्रोश, हाल ही में आई हुई गांधीगिरी जो पॉलिटिकली बहुत एक्लेम्ड एक फिल्म थी, उसमें मैंने गाया है। तो इस तरह कई फिल्मों में मैंने गाया है और काफ़ी बंगाली और गुजराती फिल्मों में मैंने गाया है। और मेरे कुछ एल्बम्स हैं जो काफ़ी लैंग्वेजेस में गाती हूँ, एल्बम्स है। और मेरे कुछ कवर वर्जन्स भी हैं जो काफ़ी चल रहे हैं अभी। तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी।
राजेश पांडे जी फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और नहीं जो भी हैं, हाँ वो जिनको भी हैं, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, आपके प्रोड्यूसर साहब के भी इजाज़त चाहिए कि जब हम म्यूज़िक सेट करें, और तो सब गाएंगे ही, नीलम जी भी है, सभी हैं, मैं सुजाता जी से भी उस फिल्म में गाना गवाऊँ। मैं आई एम कमिंग बैक, अरूप बनर्जी इज कमिंग बैक इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और मैं इसका ज़रूरत समझ में आ गया है, और इसलिए ज़रूरत समझ में आ गया है, आज बहुत समय के बाद मैंने एहसास किया सिंप्लिसिटी का कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, सरलता के कोई जगह नहीं है यहाँ। आप मूवमेंट करो, कुछ भी करो, लोगों को जगाने की कोशिश करो, अल्टीमेटली वी इंडियन व्हाट वी आवरसेल्फ नो। इसलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आई एम कमिंग बैक, और मैं मेलोडी को ही मद्देनज़र रखते हुए मेरा कंपोजिशन मैं करता हूँ और करता रहूँगा। आज हमारे बीच में एक प्रसिद्ध गायिका और आ रही है, आप लोग खुद ही आंखों से देख लेंगे वो कौन है, और वो भी एस, ये नाम भी एस से है, वो भी एस से है। तो राजेश जी, आपका मैं जरूर अनुमति चाहूँगा, क्योंकि आप भी परिचालक हो, और आपके जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनको भी हम मंच पे बुलाएंगे थोड़ी देर के बाद, उनका भी इजाज़त मैं लेना चाहूँगा। साहब मैं मेलोडी ही करूँगा और मेरे से कुछ मत करवाइएगा, जैसे उन्होंने बोले ना अब जाने की जिद मत ना करो, तो मेरा भी वही है कि मेरे साथ भी दूसरे तरह का गाने के लिए जिद मत करिएगा, मेलोडी मेलोडी मेलोडी। और अभी हमारे बीच में आई थिंक टीना घाई जी आए हैं, नहीं साधना जी आई हैं, ओके टीना घाई जी हैं, ओके। सुजाता जी को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी मैं उनका फैन हो गया हूँ एक तरह से। एक गाना मैं चाहूँगा आपका, प्लीज़। अरूपदा, मैं स्वप्नी जी, थैंक यू, लवली साउंड।
I would like to thank Arupda. It's an honor to receive this award. एक क्रिएटर के हाथ से अवार्ड रिसीव करना, एक म्यूजिशियन के हाथ से, जिनके कण कण में म्यूज़िक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैंने बहुत से अवार्ड फंक्शंस अटेंड किए हैं, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स के होते हैं, बिजनेस वाले के होते हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पूरा माहौल संगीत में है और इट्स अ फीलिंग ऑफ डिविनिटी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया टीना जी। अब मैं बहुत ही मैं क्या कहूँ, अरुदा से जी को फैमिली मेम्बर के जैसे हैं हमारे, और इनका बहुत स्ट्रगल चल रहा है। 14 साल से ये अवार्ड फंक्शन को आयोजित करते आ रहे हैं, बिल्कुल कमर्शियल नहीं हुए हैं। गॉड ब्लेस हिम टू कीप अप द मेलोडी। थैंक यू सो मच दादा। आप जैसे पत्रकार, बोल्ड एंड करेजियस जो पत्रकार हैं, वो जो समाज को जगाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ मेरे साथ आपका भी भूमिका काफ़ी क्या बोलना चाहिए, प्रभावशाली है। ओके जी। सबको नमस्कार करती हूँ और रुकदा आपको नमस्कार, हमारे सभी म्यूजिशियन भाई नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप सबके बीच में यहाँ आपने इतना मधुर संगीत पुरस्कार दिया मुझे। मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उसके साथ आप इतना काम कर रहे हैं। इतने बरसों से आप म्यूज़िक में हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, आपके गाने मैंने गाए हैं, इतने आपने गवाए हैं, तो हमेशा आपने संगीत और संगीत की मधुरता और भारतीय संगीत को हमेशा बढ़ावा दिया है। साथ में आपने जो कहा कि पाश्चिमात्य संगीत जो है उसमें जो अच्छा लगता है हम ज़रूर उसमें से ले लेंगे, और वो आपने दिखा भी दिया। आपके सिंगर्स गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और मेलोडी के लिए आप जो काम कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके दिल में सिर्फ पीड़ा है, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अच्छा म्यूज़िक नहीं है, आप उसके लिए खुद काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपकी बहुत एक गायिका के तौर पे बहुत आभारी हूँ, और आपने ये पुरस्कार मुझे दिया, इस काबिल समझा, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद।
Thank you so very much and it really feels good because अवार्ड्स तो बहुत होते हैं, हर अवार्ड का एक महत्व होता है, लेकिन ये अवार्ड एकदम ख़ास है बिकॉज जो खुद एक क्रिएटर है, एक म्यूजिशियन है, उनके हाथों से मुझे मिला है एंड ही इज़ अ ऑर्गेनाइज़र, वो खुद ऑर्गेनाइज़र हैं, अच्छी बात ये है। और एज एन एक्टर सिंगर तो बहुत अवार्ड्स मिले हैं, ये एक्टर सिंगर एंड फिलंथ्रोपिस्ट, द बेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट ऑफ बॉलीवुड। आई थिंक ये बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी हम्बल्ड। एक कलाकार के लिए अवार्ड इम्पोर्टेंट होता है या दर्शकों का प्यार? सी, अवार्ड की एक अपनी अहमियत है, रिवॉर्ड की एक अपनी अहमियत है। रिवॉर्ड भी चाहिए होता है, अवार्ड भी चाहिए होता है, एंड विद गॉड्स ग्रेस रिवॉर्ड भी है। मैं यही कमेंट मैडम कर रही हूँ और अवार्ड भी हाथ में है और आपकी दुआएं और आपका प्यार भी मेरे साथ है। नया साल आ रहा है, क्या कहना चाहिए? मैरी क्रिसमस। सी, नए साल में तो मैं यही कहूँगी, अभी तो ये आपका डीमोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और सबके मुंह पे एक ब्रॉड सी स्माइल होगी फेस के ऊपर। सो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड दे रियली गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर दिस टाइम। एंड आज क्रिसमस है एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। इट्स वेरी pious day to receive the award also. Thank you so much. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, पत्रकारिता पर आपने एक बार फिर से हरे झंडे आपने किए हैं। कितना प्रोत्साहन मिलता है, आप हमेशा ब्रेक करते बड़े बड़े स्टोरी हर कलाकार की, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। और ये एक्चुअली अरूपदा का बहुत बड़ा एफर्ट है, ये बिल्कुल पैसे के बारे में सोचते नहीं, ये सोल है म्यूज़िक का। ये तो मैं और जैसा कि आप स्टोरीज़ के बारे में बता रहे हैं, देखिए अब तो समय बदल गया है। एक ज़माना था कि जब हम लोग को बहुत अच्छी स्टोरीज़ मिलती थी, आजकल पीआरओ का ज़माना आ गया, लेकिन फिर भी इस भीड़ भाड़ में भी हम कोशिश करते हैं कि किस तरह अलग और नई कहानी हम पेश करें, क्योंकि हमारे जो रीडर्स हैं वो सादी सिंपल स्टोरीज़ नहीं पसंद करना चाहते हैं। और मैं क्या कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव स्टोरीज़ पेश करूँ और स्टोरीज़ के साथ साथ उसकी जो मैं सोर्सेस पे डिपेंड नहीं होती हूँ, मैं रियल कोट्स लेके स्टोरीज़ देने में पसंद करती हूँ। और मेरे आने वाले बच्चों को, जैसे आप हैं, उनको भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ कॉपी पेस्ट ना कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई न्यूज़ पता चलती है, उठाइए अपनी साइकिल, उठाइए अपना बस्ता और जाइए और कंफर्म कीजिए। और जो आपको उसमें पैशन होना चाहिए आपको, और जो उसमें आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको रियली मैं कह रही हूँ कि बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू मैम, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन Thank you. अवार्ड मिलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा लगा। अरूप बैनर्जी जो बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उन्होंने अवार्ड एक कायम किया है जो 13 साल से वो दे रहे हैं, मधुर संगीत के लिए पुरस्कार, तो बहुत अच्छा लगा। और मधुरता, मेलोडी कायम रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैम न्यू ईयर आने वाला है, कल क्रिसमस है, आपकी शुभकामनाएं क्या है आपके टैग? न्यू ईयर आने वाला है, सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल अ हैप्पी 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 न्यू ईयर। थैंक यू। सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रिमझिम मधुर संगीत जो इनिशिएट किया है अरूप बैनर्जी जी ने, उनको बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि ये अवार्ड दिया, और वो हमेशा अच्छे म्यूज़िक को सराहते हैं। तो जितने म्यूज़िक और आपने देखा कितने न्यू कमर सिंगर्स हैं, उन सबको उन्होंने चांस दिया स्टेज पे, भी बड़ी बात है। ये लोग आगे चल के, इनको भी हौसला अफजाई इनकी होती है। वैसे हम सिंगर्स की भी हौसला अफजाई होती है, जब कोई अवार्ड मिलता है तो इंस्पिरेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैडम, अवार्ड इम्पोर्टेंट होता है या दर्शकों का प्यार? दर्शकों का प्यार मिलता है तभी तो अवार्ड मिलता है, तभी बुलाया जाता है। बिल्कुल, आप पता नहीं, जब मैं गा रही थी आप थे कि नहीं, तो आपने देखा दर्शकों का बहुत प्यार मिला। तो आज मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं आई आज अरूपदा और इस संस्था के लिए मैं आई हूँ आज। और लास्ट मोमेंट तक सोच रही थी आऊँ कि नहीं, मैं वायरल से उठी हूँ जस्ट, तो
जी हाँ, मेरी लेटेस्ट फिल्म थी गांधीगिरी, जो पॉलिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी। उसमें था भट्टी गरम जो गाना था, वो मेरा गाया हुआ था। अभी मेरी सामने मेरी एक एल्बम आ रही है, गज़ल पे एल्बम आ रही है, जिसमें जो पुराने गज़ल्स हैं उनको मैं नए तरीके से पेश कर रही हूँ। तो ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। मैडम, मेरी क्रिसमस है कल और न्यू ईयर आ रहा है, आपके फैन के लिए कुछ शुभकामनाएं? क्रिसमस आ रहा है और बिल्कुल सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी, और न्यू ईयर के लिए भी आगाम शुभकामनाएं। सब बहुत अच्छा रहिए, बहुत हेल्थ वेल्थ और हर तरह से आप समृद्ध रहे। सबको यही मेरी दुआएं हैं भगवान से, जीसस क्राइस्ट से। भगवान अल्लाह जीसस क्राइस्ट सब एक ही है, तो सबके लिए वही मैं दुआ करूँगी कि आप सब खुश रहें और पॉजिटिव रहें लाइफ में। थैंक यू मैडम समय देने के लिए। सॉरी फॉर आप। धीरज जी का। धीरज जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने और दिग्गज कलाकार, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में काम दिया है और उन्हें आगे बढ़ाया। मैं चाहूँगा कि अरूप दा उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करें। धीरज जी दो शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज के दौर में दादा एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी सभ्यता जो है उसको कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आज के दौर में जब हम अपनी सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं तो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ चले गए हैं। उसमें अपनी हिंदुस्तानी जो संगीत की एक कला है, उस कला को कायम रखना, उसके लिए प्रयत्न करना है कि बहुत बड़ा प्रयास है। और इस प्रयास में मैं जानता हूँ कि बहुत सारी ठोकरें आती हैं। कहा जाता है कि जैसे हमारी सभ्यता, हमारा अपना हिंदुस्तानी संगीत जैसे बैसाखियों पर चल लगा है। तो इन बैसाखियों को मजबूती देने के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो इन बैसाखियों को मजबूत करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि इन बैसाखियों को हटाकर एक ऐसी मजबूती कायम की जाए ताकि लोग याद कर सकें कि कभी इस तरह के जो हमारे दिग्गज कलाकार, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में है, जो बहुत आगे तक जाएगा, उनकी जो आवाज़ और उनके वो गीत और वो संगीत जो है, जिन लोग शायद भूलते जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेलोडी ऑफ लाइफ, सरगम, उस सरगम को भूलते जा रहे हैं, उसे याद रखें। मैं आपके लिए इतना ही कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने जहाँ तक प्रयत्न किया है, हमारी कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड ने प्रयत्न किया है कि अपने सीरियल्स के माध्यम से, पहले वो कहाँ गए वो लोग 1986 में था या 2016 में यारों का टशन सब टीवी पर चल रहा है, तो संगीत को और उस भाव को कायम रख सकें जो संगीत में भी होता है, जो हमारी कहानियों में भी होता है। तो ओम नमः शिवाय से लेकर संसार, घर संसार, श्री गणेश, न जाने कितने ऐसे सीरियल्स हैं जो हमारी कंपनी ने दिए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह के जो प्रयास होते हैं उन्हें आप सराहिए
और दादा जैसे व्यक्तित्व के जो लोग हैं उन्हें सहयोग दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इट इज़ माई प्लेजर टू कम हियर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, आप आए मंच पर इस रिमझिम मधुर संगीत पुरस्कार को कि आपने गरिमा बढ़ाई। लीजेंडरी फिगर के तौर पे अब आप हो और आपके समक्ष जो अभी अभी उभरते जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद उनकी आवश्यकता है उनको। तो मैं चाहूँगा संदीप बात्रा, जोगिन शाह जी, हिमांशु झुंझुनवाला, इन सभी को इसी मंच में आप ही के साथ अभी उनको भी सम्मान कर दिया जाए ताकि ये आशीर्वाद आपके भी उनको प्राप्त हो जाए।
कितना उत्साह होता है एक अवार्ड मिलने से? जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में अवार्ड्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है। और आज इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे फंक्शन में आया हूँ जहाँ पर हमारी जो हिंदी सभ्यता है, हमारी अपनी जो सभ्यता है, उसको संगीत के द्वारा दादा जो है हमारे कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि आज के ज़माने में, इन प्रेजेंट डे टाइम, हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो नई जनरेशन है वो भूलती चली जा रही है कि हमारी संगीत की जो एक सरगम है उसमें एक बहुत आनंद है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक इज़ बैड, बट ए फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक एंड आवर इंडियन म्यूज़िक इज़ अ सोल ऑफ म्यूज़िक। तो इस सोल को, इस आत्मा को कायम रखने के लिए मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स को और दादा को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। सर, मेरी क्रिसमस है कल और न्यू ईयर आने वाला है, आप आपके फैन के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज। जब भी कोई एक नए साल का आगमन होता है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस बहुत अंदाज से मनाएं, बड़ी बखूबी से मनाएं, बड़े एटीट्यूड से मनाएं, लेकिन ज़रा संभल के मनाएं। एंड नया साल जो है हिंदुस्तान के लिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, नई खुशियाँ लेकर आए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक नई पहल करी है, उस नई पहल का असर मैं समझता हूँ कि आने वाले साल में हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं मोदी साहब के इस प्रयास को एक सराहनीय प्रयास कहूँगा, और यही कहूँगा, फॉर वन एंड ऑल, फॉर ए कॉमन मैन एंड फॉर एवरीबडी, विशिंग ए वेरी 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 हैप्पी 2017। थैंक यू। आई एम रियली थैंकफुल कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ मेरी जर्नी की शुरुआत है, अभी बहुत चीज़ें करनी हैं। चाहता हूँ बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करूँ ताकि लोगों को और खुशी मिले और अच्छा प्यार मिले मुझे। लोगों की बहुत मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इतने कम दौर में, इतने कम समय में जो मैंने पिक्चर्स की हैं 2, उसमें लोगों को इतना पसंद आया म्यूज़िक। बट लाइक आई सेड, दिस जस्ट बिगनिंग, और मैं बहुत कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सर, नया साल आने जा रहा है और कल मेरी क्रिसमस है, आपके फैन के लिए क्या कहना चाहिए आप? फैंस के लिए ये दैट खुश रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, और नए साल में एक अच्छा रेजोल्यूशन लीजिए ताकि आप लाइफ में सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। दैट इज़ इट। रिमझिम मधुर संगीत पुरस्कार, ये 2003 से ये पुरस्कार है और तहे दिल से ये पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान किया जाता है उन लोगों को जो मधुर संगीत के समर्थक है और जिनके अवदान है हमारे इस देश में। भारत माता की गोद में हम पलते पलते हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलंकार किस तरह से नष्ट होते जा रहे हैं और इस अलंकार को बचाने के लिए कौन मेहनत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के उनको हम सम्मानित करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं आज धीरज जी, साधना सरगम, सुजाता मजुमदार, टीना घाई, हिमांशु झुंझुनवाला, जोगेन शाह, काफ़ी प्रमुख लोगों को हम सम्मानित किए। ऐसे ही इस पुरस्कार से रविंद्र जैन जी, कुमार शानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, सुदेश भोसले, लीना चंद्रावरकर, ना जाने
कितने नाम, सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के सिवा हम लोग जब ये बंगाल में करते हैं, टॉलीवुड में, वहाँ के भी तमाम बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनको हम सम्मान करते हैं। यही कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है। दिल्ली में भी हम लोगों ने किए हैं, दिल्ली में भी हम वहाँ से बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनको हम सम्मान किए। एक ही इसका उद्देश्य है कि मधुर संगीत समाज के कोने कोने में फैल जाए, ताकि लोग महसूस कर सके मधुरता की जादू क्या है, ये मधुरता में क्या छुपी हुई है। इससे लोगों के अंदर, मन के अंदर जो कलेश, कपटता, छलना जो भी है वो पूरा एकदम साफ हो जाए। फिर आपको करप्शन मिटाने के लिए कोई रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मधुर संगीत ही एक मंत्र हो जाएगी, और वही मैं चाहता हूँ लोग उसको स्वीकार करें। लेट पीपल एम्ब्रेस मेलोडी, एकदम ऐसा करे जैसे कि टाइट हक की तरह, और वही प्रैक्टिस करते रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरह आयोजित किया गया था। द थिंग इज़ लाइक, मैं यही कहूँगी, मैं तो साथ में हुई, पापा मेरे फादर हैं मिस्टर अरूप बैनर्जी, एंड ही इज़ जस्ट मैड, लाइक कि उनको सिर्फ बोलते नहीं, बेसिकली वो सुरकार है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, लेकिन क्योंकि आज के जो युग में है, जो संगीत है, उसके उस चीज़ को, उस ट्रेंड को छोड़ के वो एक ये चला रहे, ये रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ताकि वो अपने मेलोडी को वापस ले आए, और जिसके लिए वो पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, डे नाइट स्लीप फूड एवरीथिंग इज सेक्रीफाइसिंग। धन्यवाद।